गांधारी और विदुर का संवाद, धर्म और नियति। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मानव धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का महासागर है। इसमें जितना बल और पराक्रम का वर्णन है उतना ही गहरा दर्शन भी छिपा है। उसी दर्शन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है गांधारी और विदुर का संवाद। यह संवाद न केवल महाभारत के अंत में उठे प्रश्नों का उत्तर देता है बल्कि जीवन, कर्तव्य और नियति के संघर्षों को समझने का मार्ग भी दिखाता है। आइए जानते हैं, जब गांधारी के हृदय में शोक और आक्रोश का तूफान मचा था तब विदुर ने कैसे उसे धर्म का सत्य समझाया। युद्ध की समाप्ति पर गांधारी का दुख क्या था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहाँ कभी गाड़ियों की गड़गड़ाहट, शंख ध्वनि और पराक्रम की पुकार गूंजती थी, अब मौन पड़ी थी। चारों ओर लाशें बिखरी थीं, रक्त से सराबोर धरती जैसे कराह रही थी। और उसी भूमि पर एक माँ गांधारी, जो अंधी नहीं थी पर स्वेच्छा से आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन बिताया था, अपने 100 पुत्रों की लाशों के बीच खड़ी थी। गांधारी का हृदय फट चुका था। उसका मन प्रश्नों से भरा था। क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? क्या कृष्ण, पांडव, विदुर सबने मिलकर मेरे कुल का नाश किया? तभी वह क्रोध और पीड़ा से कांपती हुई महल लौटी, जहां उसका सामना हुआ महात्मा विदुर से, जो सदैव नीति, धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, विदुर, तुम नीति के ज्ञाता हो, धर्म के उपदेशक हो। बताओ, मेरे पुत्रों का विनाश क्यों हुआ? क्या उनका अपराध इतना बड़ा था कि कोई भी जीवित न बचा? क्या यह सब नियति थी या दूसरों की चाल? उसके आंसू झरझर बह रहे थे। मैंने सदा धर्म का पालन किया, अपने पति की अंधता में सहभागी बनी, फिर मेरे पुत्रों को यह दंड क्यों मिला? विदुर शांत स्वर में बोले, महारानी, जो घटा है वह केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह तो उस कर्मों का फल है जो वर्षों से संचित होते आए हैं। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है, चाहे वह राजा हो या रंक। गांधारी ने क्रोध से कहा, कर्म कर्म, हर बार यही उत्तर। क्या एक माँ का शोक तुम्हारे तर्क से मिट जाएगा? मेरे पुत्र तो बालक थे जब दुर्योधन को राज्य का लालच सिखाया गया। विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, माता, कर्म केवल एक जन्म के नहीं होते, आत्मा अजर अमर है। वह अपने पूर्व जन्मों के कर्म भी साथ लाती है और इस जन्म में जो अन्याय हुआ वह केवल उसी कर्म का परिणाम है। गांधारी ने कठोर स्वर में कहा, धर्म की बात मत करो विदुर। जिस धर्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को छल से दुर्योधन का वध करते देखा, जो कृष्ण की नीति को सहन करता रहा, वह धर्म कहाँ है? उसकी आवाज में आग थी। जब भीम ने मेरे पुत्र की जांघ तोड़ी तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया तब धर्म क्यों सोया रहा? विदुर ने उत्तर दिया, माता, धर्म कभी सोता नहीं, पर मनुष्य की बुद्धि उस पर पर्दा डाल देती है। जब लोभ, अहंकार और द्वेष मनुष्य पर हावी हो जाते हैं तब वह धर्म को देख नहीं पाता। आपके पुत्र दुर्योधन ने अहंकारवश अपने भाइयों से युद्ध किया। उसने कृष्ण का संदेश अस्वीकार किया और जहाँ अन्याय प्रबल होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। गांधारी बोली, तो क्या कृष्ण निर्दोष हैं? उन्होंने सब कुछ होते हुए भी युद्ध रोका नहीं। उन्होंने कहा था कि शांति स्थापित करेंगे, पर वे केवल दर्शक बने रहे। विदुर ने नम्रता से कहा, कृष्ण स्वयं धर्म स्वरूप हैं। वे बार बार हस्तिनापुर आए, उन्होंने शांति का संदेश दिया, पांडवों को क्षमा करने की सलाह दी, किंतु आपके पुत्र ने एक न सुनी। जब धर्म के वचनों को अस्वीकार किया जाता है तब विध्वंस को कोई नहीं रोक सकता। गांधारी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, फिर भी क्या यह उचित था कि समस्त कुरुवंश नष्ट हो गया? स्त्रियां विधवा हो गईं, माताएं पुत्र विहीन हो गईं। विदुर ने कहा, माता, यह सब काल का विधान है। जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है
तब काल स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करता है। यह विनाश केवल दुर्योधन का नहीं बल्कि उस युग के अहंकार, लालच और असत्य का था। याद रखें, जिस वृक्ष की जड़ें सड़ जाती हैं वह चाहे कितनी ही हरी पत्तियां दिखाए, गिरना तय है। कुरुवंश की जड़ें अन्याय से सड़ चुकी थीं। गांधारी मौन रही। आंसू अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। विदुर आगे बोले, माता, धर्म वह नहीं जो केवल बाह्य कर्मों से दिखे, बल्कि वह है जो हृदय से न्याय और करुणा का पालन करे। आपका पुत्र बलवान था, पर उसने नीति का पालन नहीं किया। उसने कभी द्रौपदी का अपमान रोकने की कोशिश नहीं की, न ही सत्य के मार्ग पर चला। कभी कभी माता पिता का अंधा स्नेह भी विनाश का कारण बनता है। आपने उसे कभी अनुशासन में नहीं रखा, क्योंकि आपके मन में सदैव यह पीड़ा रही कि पांडव अधिक प्रिय हैं। वही भाव उसके भीतर विष बन गया। गांधारी ने गहरी सांस ली। तो क्या मैं भी दोषी हूँ विदुर? विदुर ने धीरे से कहा, माता, दोष या निर्दोष का प्रश्न नहीं है। जीवन में हर कर्म का परिणाम होता है। आपने जो किया वह ममता से प्रेरित था, किंतु ममता भी जब विवेक खो देती है तो वह धर्म नहीं रह जाती। अब गांधारी का क्रोध शांति में बदलने लगा। वह बोली, तुम्हारी बातें मेरे हृदय को चीरती हैं, पर कहीं न कहीं सत्य प्रतीत होती है। यदि यह सब काल का विधान था तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, परंतु एक माँ के रूप में मेरा शोक कौन समझेगा? विदुर ने कहा, माता, शोक मनुष्य की स्वाभाविक भावना है, किंतु जो ज्ञानी है वह जानता है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आपके पुत्रों का शरीर नष्ट हुआ है पर आत्मा नहीं। वे अपने कर्मानुसार अगले जन्म में आगे बढ़ेंगे। गांधारी ने आंसू पोंछे और कहा, यदि यह सत्य है तो मैं अब शांति की खोज करूंगी। मैं अपने पुत्रों के नाम पर प्रायश्चित करूंगी। विदुर ने अंतिम उपदेश दिया, माता, जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की योजना का भाग है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को बिना मोह के निभाता है वही सच्चा धर्मज्ञ है। दुख और सुख दोनों क्षणभंगुर है। जैसे रात्रि के बाद सवेरा होता है, वैसे ही विनाश के बाद सृजन भी होता है। आपका शोक व्यर्थ नहीं जाएगा यदि आप उसे लोक कल्याण में बदल दें। अब आप ध्यान, संयम और तपस्या के मार्ग पर चलें। यही आपके पुत्रों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विदुर के वचनों ने गांधारी के हृदय की आग को ठंडा कर दिया। वह बोली, विदुर, तुमने मुझे सत्य का दर्शन कराया है। आज मैं समझती हूँ कि हर घटना के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। मेरा शोक अब प्रार्थना बन गया है। उस दिन से गांधारी ने मौन व्रत धारण किया। नदी के किनारे तपस्या करने लगी। उन्होंने अपने क्रोध को करुणा में बदल दिया। कुछ समय बाद विदुर ने भी राजमहल छोड़ दिया और वन को चले गए। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य धर्म के मार्ग पर नहीं चलता तब तक हर युग में कुरुक्षेत्र होता रहेगा, कभी बाहर कभी भीतर। गांधारी ने विदुर को प्रणाम किया। तुम्हारे वचनों ने मेरे हृदय के अंधकार को मिटा दिया। उन्होंने कहा, अब मैं जानती हूँ, धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि आत्मा के निर्णयों में बसता है। यह संवाद हमें सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से क्यों न मिले। अंधा प्रेम और अहंकार दोनों विनाश का कारण बनते हैं। धर्म केवल पूजा या कर्म कांड नहीं बल्कि न्याय और करुणा का व्यवहार है। नियति और कर्म दोनों जुड़े हैं, पर मनुष्य अपने आचरण से नियति को भी बदल सकता है। सत्य स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। गांधारी और विदुर का संवाद मानव जीवन का शाश्वत सत्य है। जहाँ एक ओर गांधारी का शोक हर माँ के हृदय की पुकार है, वहीं विदुर का ज्ञान उस शोक का उत्तर है। यह वार्तालाप हमें सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय, दुख या हानि हो तब हमें केवल दूसरों को दोष न देकर अपने कर्म, अपने निर्णय और अपने धर्म पर ही भी दृष्टि डालनी चाहिए। धर्म वही है जो सबका कल्याण करे और अधर्म वही जो किसी को पीड़ा दे। इसी सत्य को गांधारी ने अंत में स्वीकार किया और वही महाभारत का अंतिम
उपदेश बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।